हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 7 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। दोस्तों आप लोग काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि इस चैप्टर को सॉल्व कीजिए, इस चैप्टर को सॉल्व कीजिए। तो फाइनली मैं फुर्सत में हूँ, अभी अब सॉल्व करना शुरू कर चुका हूँ। अब जब तक ख़त्म नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ समझ लीजिए, जैसे कि ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आर इक्वल होता है, इसमें सारे बराबर होंगे। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, फिर अभी तो समझाएंगे यहाँ, लेकिन यहाँ कुछ फिर भी बताते हैं। पेरीमीटर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 × L + B होता है। इसका पेरीमीटर होता है 4 × साइड, ये एस मान लेते हैं तो 4 × साइड। इसका एरिया होता है L × B। अच्छा, अब L ये लेंथ, B फॉर ब्रेथ, यहाँ S फॉर साइड, और इसका एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। तो चलिए हम लोग को यहाँ यूज होगा ये सब, तो हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि 6 क्लास में भी पढ़े होंगे। कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी यहाँ समझ में आने लगेगा। आप देखते हैं हम कैसे समझा रहे हैं। तो चलिए, अ रेक्टेंगुलर गार्डन 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। तो पिक्चर बनाते हैं ताकि आपको खूब अच्छा समझ में आए। अब एग्जाम में नहीं भी पिक्चर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी नंबर दिया जाएगा, लेकिन पिक्चर बनाएंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पिक्चर बनाता हूँ। तो ये है पिक्चर, कोई भी गार्डन पढ़ते जाते हैं और भरते जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट में सवाल है इसलिए। तो 30 मीटर लॉन्ग है ना, यहाँ लिख देते हैं 30 मीटर, और 25 मीटर वाइड है, वाइड मतलब चौड़ाई। तो जो जो चीज़ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, यहाँ भी लिखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। लेंथ LENGTH 30 मीटर, ब्रेथ या वाइड भी लिख सकते हैं, BREADTH। ब्रेथ कितना है भाई, 25 मीटर। दो चीज़ लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ दो चीज़ हमको समझाने के लिए सब कर रहे हैं। अगला बोला है वाइड हैज अ पाथ, इसमें एक रास्ता है 2.5 मीटर, है ना, वाइड, रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसके इनसाइड या आउटसाइड बोलेगा तो इनसाइड बोलेगा तो इसका अंदर में रास्ता है, और आउटसाइड बोलेगा तो बाहर में रास्ता है। ये चीज ध्यान रखना, अगर बाहर में बोलता तो इधर होता। लफड़ा यहाँ ये है कि इनसाइड में रास्ता है, यहाँ पे अंदर में इस गार्डन का, और उसका चौड़ाई दिया हुआ 2.5, मतलब ये रास्ता का चौड़ाई है 2.5, है ना। तो यहाँ ये समझ लीजिए, मैंने इसमें लिख देता हूँ पहले ABCD करके, ये ABCD है ना। तो अब यहाँ हम लोग को इसमें भी लिख लेते हैं EFGH। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन समझाना है। तो यहाँ देखिए 2.5 यहाँ से यहाँ कट होगा, 2.5 यहाँ से यहाँ भी कट होगा, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ 2.5 5 तो कट हो जाएगा ना, 30 में 5 कट हो जाएगा, तो ये हमको 25 बचेगा मीटर, मात्र यहाँ से यहाँ। नहीं समझा। तो इसमें हमको लेंथ जो है AB लिख देते हैं, यहाँ यहाँ लिख देते हैं, बराबर ये AB है, और ये क्या है, BC है ना। लेकिन हमको EF जो है, EF बराबर जो है कितना हो जाएगा, देखिए मैं 30 माइनस 30 पूरा था, 25 इधर घट जाएगा, 25 इधर घट जाएगा, इसका मतलब 5 घट जाएगा, तो हमको 25 बच जाएगा मीटर। 2.5 है ना यहाँ, एक मिनट फिर से दिखा देता हूँ। 2.5 रास्ता है। अगला हम लोग को ये जो FG या EH एक ही चीज है, तो FG लिख लेता हूँ। FG ये पूरा कितना था, 25, 2.5 इधर घटेगा, 2.5 इधर घटेगा, इसका मतलब 5 इसमें भी घटेगा, तो 20 मीटर हो जाएगा। समझ में आया। फिर से एक बार और समझा देता हूँ। ये जो है छोटा वाला, यहाँ से यहाँ 20 हो जाएगा, क्योंकि पूरा था 25, 2.5 इधर भी घटा, 2.5 ऊपर भी घटा। समझ में आया, ये समझ में आ गया। हम लोग को निकालना क्या, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ये रास्ता का एरिया निकालना है। तो रास्ता का एरिया निकालने के बड़ा वाला का एरिया निकाल के छोटा वाला का एरिया को अगर निकाल के घटा देंगे ना, तो ये बच जाएगा, बचेगा कि नहीं, ये वाला चीज बच जाएगा, यही चीज करना है। तो हम लोग लिखते हैं अब एरिया ऑफ
पहले बड़ा वाला का तो ए बी सी डी, इसमें भी लग जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है भाई, यहाँ लिखे थे लेंथ ए बी वाला 30 मीटर और ब्रेथ था 25 मीटर। तो यहाँ 25 या 75 75, एक जीरो था, एक जीरो भर देते, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब हम लोग को निकालना फिर एरिया ऑफ अंदर वाला का ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, इसमें भी फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका लेंथ ये वाला लेंगे छोटका वाला, तो इधर से कितना था 25 और इधर से था 20, तो इसका हो जाएगा 25 मीटर इंटू 20 मीटर, ये सब मीटर में ही है। तो 25 टू जा 50 और यहाँ एक जीरो था, एक जीरो और मीटर 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 स्क्वायर। दिक्कत हम लोग इसका भी एरिया निकाल रहे हैं, बड़ा वाला का एरिया, मतलब बड़ा वाला का एरिया निकाल रहे हैं, छोटा वाला का एरिया निकाल रहे हैं। तो बड़ा में छोटा घटाएंगे ना तो ये वाला पार्ट हमको बच जाएगा, यही करना है इसमें। तो एरिया ऑफ पाथ निकालना है, जो निकालना है एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ PATH। तो पाथ मतलब बड़ा वाला का एरिया 750 मीटर स्क्वायर माइनस 500 मीटर स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो हमको 250 मीटर स्क्वायर बच जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों, पूरा एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताया यहाँ से यहाँ तक। ये तो हम ऐसे बताए थे पहले, बेसिक चीज़ क्लियर कर समझ में आया होगा। आप सोच रहे सर यहाँ ABCD लिखना जरूरी है, भाई नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन लिख दिए हैं ना, तो हम यहाँ इसलिए लिखे हैं कि पता चले कि कौन चीज़ है, कि वो इसलिए लिखे हैं। चलते हैं अगला बनाते हैं, सेकेंड नंबर। नंबर 2 बनाते हैं। टोटल कितना है दोस्तों, 8 क्वेश्चन है, तो देखते हैं सारा बना पाते हैं कि नहीं। अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट इनसाइड अ स्क्वायर पार्क of side 30 meter long, its side find the area of path, calculate the cost of constructing path at the rate of 30 रुपये पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये स्क्वायर से रिलेटेड है, तो हम स्क्वायर बना देते हैं। ये स्क्वायर है, इसका दिया है साइड कितना दिया है 30 मीटर। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर का ऑल साइड बराबर होता है तो 30 मीटर होता है। मैंने शुरू में बताया था रेक्टेंगल का अपोजिट बराबर होता है और स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है। लेकिन यहाँ 1 मीटर वाइड बिल्ट इनसाइड, फिर यहाँ इनसाइड लिखा, अंदर में ही बनाना है ना। तो पहले इसमें फिर मान लेते हैं ABCD। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं फिर से LEN, थोड़ी इसमें लेंथ नहीं, इसमें साइड, स्क्वायर है तो फिर साइड हो जाएगा। तो कोई भी साइड लिख लेते हैं, साइड यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं AB इक्वल टू 30 मीटर। अब अंदर में जो है दोस्तों, मेरा पिक्चर थोड़ा सा ई हो रहा है, 1 मीटर यहाँ भी है तो 1 मीटर यहाँ भी होगा, वैसा ही 1 मीटर यहाँ भी होगा, 1 मीटर यहाँ भी होगा। तो अंदर वाला का जैसे मान लेते हैं ABCDEF, उसके बाद यहाँ GH। पिक्चर आप बढ़िया से बनाइएगा, साइड EF लिख लेते हैं। आप सोच रहे हैं यहाँ 2 ही क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, स्क्वायर है तो सब बराबर होगा इसका। तो 30 मीटर था, एक यहाँ घटेगा एक यहाँ घटेगा, तो 2 घट जाएगा तो 28 मीटर हो जाएगा। दिक्कत हमको पाथ का निकालना, जैसे अभी किए थे, बड़ा वाला का एरिया निकाल के छोटका वाला एरिया घटा देंगे ना तो ये रास्ता बच जाएगा। तो AREA, एरिया ऑफ ABCD। अगर आपको ABCD नहीं लिखना है ना तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हो। लेकिन ABCD लिख दिए हैं तो वो सब करने का ज़रूरत नहीं है, हमको लिखना है साइड इंटू साइड। तो साइड कितना है भाई 30 मीटर इंटू 30 मीटर, इधर लिख देता हूँ 3 3 जा 9 और 00 है, 00 मीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह से निकालना है हमको एरिया ऑफ EFGH, इसमें भी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी A स्क्वायर ही है, साइड इंटू साइड 28 इंटू 28। तो हमको हो जाएगा दोस्तों 28 गुना 28 884, मुझे तो 800 सॉरी 28 गुना 28 784 होता है, क्योंकि 27 गुना 27 729, 28 गुना 28 784 मीटर। इसको मुझे याद है, आप कोई दिक्कत नहीं,
अब 28 इंटू 28 कर लेना, 8 8 64 का 4 हासिल, मैं कर ही देता हूँ, 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 4 20 तो 22 कर ही देता हूँ, 8 दूनी 16 का 6 में 1 दूनी 4 1 5, तो 4 6 6 2 8 और 5 2 7, देख लिया आ गया ना यही, तो यही होगा, उसे मुझे याद था 28 का स्क्वायर, 29 का भी याद है। तो ये हम लोग एरिया ऑफ पाथ एरिया ऑफ पाथ, पाथ मतलब रास्ता होता है दोस्तों, तो बड़ा वाला का स्क्वायर मीटर स्क्वायर माइनस 784 मीटर स्क्वायर, घटाना है, 0 में 4 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे तो 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ पर कैरी लिए तो 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यहाँ 8 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अब दोस्तों ये घटाने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये भी नहीं आ रहा, तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। हमको अब निकालना है क्या, इसमें और नहीं, यहाँ कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पार्ट एट द रेट ऑफ, मतलब यहाँ कॉस्ट भी निकालना है ना, तो कॉस्ट ऑफ पाथ मतलब रास्ता बनाने का, कॉस्ट ऑफ पाथ इक्वल टू, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना ले रहा है, 70 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का दाम 70 रुपया बोल दिया है, तो 70 रुपया, लेकिन हम 1 मीटर थोड़ी बना रहे हैं, बना रहे हैं कितना 116 मीटर स्क्वायर का, तो ये हमारा रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपया में साइन लगा देते हैं। अब मल्टीप्लाई करना, 0 है तो 0 पे बढ़ा देते हैं, 7 6 जा 7 6 का 42 का 2 हासिल 4, 7 का 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 का 7 1 8, तो दोस्तों 8120 ये हमारा रुपया आया। समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब वीडियो ना आपको लग रहा है ये लंबा लंबा चल रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन है ऐसा लंबा लंबा क्वेश्चन है, तो क्या कर सकते हैं। नंबर 3 बताते हैं, अ टेबल कवर इज 5 मीटर इंटू 3 मीटर, इसका मतलब 5 इंटू 3 करके दिया है, तो लॉन्ग लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इज स्प्रेड ऑन अ मीटिंग टेबल, मतलब कोई मीटिंग टेबल में, मीटिंग मतलब वही बोलते हैं ना मीटिंग करने जा रहे हैं, इफ 25 सेंटीमीटर ऑफ द टेबल कवर इज हैंगिंग ऑल अराउंड द टेबल, फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल टॉप। समझिए ध्यान से, ये है टेबल कवर है, समझिएगा ध्यान से, ये मान लेता फिर से ABCD, आपको एक ही तरह बताएंगे ना तो आपको एक भी सवाल समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको सारा समझ में आएगा। यह है 5 मीटर दोस्तों, यहाँ लेकिन सेंटीमीटर है ना, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 500 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर, यहाँ से लिख लेते हैं LENGTH, लेंथ क्या है, AB इक्वल टू क्या बोला है 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, ऐसा क्यों, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। अगला चलते हैं ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ कितना है BC इक्वल टू कितना है 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। सोचा सेंटीमीटर में क्यों चेंज कर ले, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर का यूज किया है। अब यहाँ ये समझ लीजिए, ये टेबल कवर था ना, तो टेबल कवर ना टेबल के चारों तरफ से झूल रहा था, ऐसा मतलब झूल रहा था, हो सकता है ना, मान लेते जैसे यहाँ देखिए, इसमें ना हम यहाँ से झूला रहे हैं, इस तरह से झूल रहा है, वैसा ही टेबल कवर को झूल रहा था, तो झूल रहा था कितना भाई 25 सेंटीमीटर इधर, 25 सेंटीमीटर इधर, सब तरफ 25, इसको EFGH वैसा ही लिख लेते, फिर लेंथ LENGTH, लेंथ क्या था EF इज इक्वल टू, देखिए जब लंबा है तो इधर लंबा ही रहेगा, कितना है 500 माइनस 25 इधर घटेगा, 25 इधर घटेगा, तो 50 घट जाएगा, तो होगा हमको 450 मीटर, सॉरी मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, सबको सेंटीमीटर चल रहा है। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कितना भाई FG छोटा वाला का कितना है 300, मैं 25 इधर घटेगा, 25 इधर का, तो 50 इसमें भी घट जाएगा, तो हो जाएगा हमको कितना 50 घट जाएगा, तो हो जाएगा हमको 250 ये सेंटीमीटर। निकाल दिए, हमको टेबल का एरिया निकालना है इसमें, है ना, यहाँ समझ लीजिए
यहाँ क्या बोला है, एक मिनट, इतना है हैंगिंग अराउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द टॉप टेबल, मतलब इसका एरिया निकालना है ना, तो इसमें इसको निकालने को फायदा नहीं है, हमको सिर्फ इसको बोल रहा है निकालने के लिए, ये चीज निकालना है, नहीं समझा। तो एरिया ऑफ टॉप टेबल, टॉप, तो वैसा ही हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह कितना भरेंगे 450 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ की जगह 250 सेंटीमीटर। अच्छा आप सोच रहे हैं कि सर एल के जगह हम लोग ना ई एफ और बी के जगह एफ जी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो और बढ़िया हो जाएगा क्योंकि आप करेक्ट एक्यूरेट बता रहे हैं। तो हम लोग 00 से यहाँ 00 बैठा देते हैं और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आने वाला है। और 25 5 125 का 5 हासिल 12, 25 चौका 100 और 12 112। दोस्तों ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो चुका है। लेकिन अगर मीटर में देना है ना, या समझ लीजिए, तो मीटर में हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, लेकिन यहाँ स्क्वायरिंग है तो 100 इंटू 100 करेंगे ना, तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो 1 2 3 4, तो 11.25 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। लेकिन कुछ बच्चा तो मूर्खता का कमी नहीं है, अगर हम ये मार देंगे तो बोलता सर गलत बनाए हैं, ये मार देंगे तो ई खोजने लगेगा। दोनों हम बता दिए कैसे हुआ। लेकिन आप सोचा सर हम मीटर में रखते हैं तो मीटर में ना कैलकुलेशन बहुत दिक्कत होता, क्योंकि यहाँ घटा नहीं पाते, इसलिए दिक्कत होता, पॉइंट फिर जाता, दिक्कत होता, इसलिए हम मीटर से सेंटीमीटर में रखें। बहुत आसान है, मीटर में स्क्वायरिंग है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ लेकिन स्क्वायरिंग है ना तो 100 इंटू 100 यानी 4 जीरो हो जाएगा, देख लीजिए। तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो आप सोचे पॉइंट के बाद जीरो क्यों नहीं लिखे, पॉइंट के बाद जीरो लिखना कोई वैलिड नहीं है, नहीं लिखे हैं इसलिए, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसका मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, बहुत इसमें छोटे में बन गया क्योंकि अभी तो आपको समझ में भी आने लगेगा। अगला बनाते हैं 4 नंबर। अच्छा ये सब सवाल में दोस्तों कैलकुलेशन तो होगा ही, करना पड़ेगा मेहनत थोड़ा सा। अ गार्डन इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 85 मीटर वाइड, इट हैज एन इनसाइड पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 2.5 मीटर all around it. The remaining part of the garden is covered by the grass. Find the cost of covering the grass by grass at 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर, मतलब निकालना है, कोस्ट निकालना है। तो सबसे पहले इसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल की तरह है। बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ हम लोग 120 मीटर, अच्छा इसका क्या दिया, मीटर में दिया, कोई दिक्कत नहीं, और इधर है 85 मीटर। तो यहाँ मान लेते हैं फिर से A B C D। आप सोचा सब में ABCD क्यों लिख रहे हैं भाई, आपको माइंड में और बैठ जाएगा, अच्छा है ऐसा ही कर रहा हूँ। तो LENGTH, लेंथ AB इज इक्वल टू 120 मीटर। अच्छा आप इधर 120 लिख रहे हैं, इधर नहीं लिख रहे हैं, मतलब ये अपोजिट आर इक्वल होता है किसका, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आर। तो ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कितना हो जाएगा दोस्तों, ब्रेथ कौन, तो BC 85 मीटर। अब समझिए हैं ध्यान से क्या बोला है, इट हैज इनसाइड पाथ, मतलब इसके अंदर में, देखिए जब तक आपको इनसाइड आउटसाइड अगर नहीं बताएगा ना तो फिर नहीं बनेगा। अब इस साइड को आउटसाइड मान लेगा, आउटसाइड को इनसाइड, बाहर में भी रास्ता हो सकता है, आगे साइड होगा इधर क्वेश्चन ऐसा भी। तो यहाँ अंदर में बोल रहा है 2.5 मीटर ऑल अराउंड, मतलब यहाँ पे सॉरी 3.5 मीटर है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी 3.5, यहाँ भी 3.5, यहाँ भी 3, इसको मान लेते EFGH। तो फिर से वैसा ही लेंथ LENGTH, लेंथ EF इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 120 मीटर में 3.5 यहाँ 3.5 यहाँ, तो 3 दूनी 6 7 7 मीटर घट जाएगा, 113 मीटर बच जाएगा। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ FG इज इक्वल टू 85 माइनस 7 करेंगे
तो 15 में 7 घटाएंगे तो 8, यहाँ बचेगा 7, है ना। 8 7 15, हाँ। अच्छा आप सोचो सर यहाँ भी लेंथ लिखे हैं, यहाँ भी लेंथ, नहीं, लेंथ लिखे हैं, ए बी लिखे हैं, ई एफ लिखे हैं, अलग है थोड़ा। हमको निकालना है इसमें क्या है, एक बार और पढ़ लेते हैं यहाँ से इधर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन। देखिए रास्ता ये है ना, रास्ता तो यही है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय ग्रास, मतलब इसमें घास लगाना चाहता है, ये वाला चीज पार्ट में, है ना, ये वाला, इस जो ये वाला निकाला ना, इसमें घास लगाना चाहता है, ग्रास। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग ग्रास बाय, है ना, कवरिंग द गार्डन बाय द ग्रास 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। पहले निकाल लेते हैं इसका एरिया। तो हमको AREA एरिया ऑफ, दोस्तों इधर निकालने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ये निकालना है क्योंकि इसी में घास लगाना है, ये तो रास्ता है ना। एरिया ऑफ EFGH, इसमें भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लिख देता हूं EF इंटू कौन सा, FG। तो EF बराबर हमको यहाँ दिया हुआ है 113 मीटर और 78 मीटर। इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं 11378। 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 का 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 का 8 1 9। उसके बाद 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 का 7 2 9, 7 का 7 4 1 9 2 18 का 8 1 7 1 8। तो यहाँ हो जाएगा 8814। ये मीटर था तो मीटर स्क्वायर। दिक्कत लफड़ा ये है, अब हमको निकालना क्या दोस्तों, कोस्ट निकालना, कोस्ट। और 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 50 पैसा मतलब आधा रुपया। कोस्ट ऑफ ग्रास कोस्ट ऑफ ग्रास। तो यहां देख लीजिए कितना बोला है, 25 पैसा पर मीटर स्क्वायर। पैसा को हम लोग रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो पैसा में तो बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो पैसा में 1/2 इंटू 8814, ये हमारा रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 से आप सोचो 1/2 कैसे लिखिए, 50 पैसा बोला है ना, तो 50 को रुपया में कन्वर्ट 100 होगा, ये कट के 1/2 होगा कि नहीं, ये चीज़ की है। तो 2 से ये कट जाएगा 4407। तो हमको 4407 रुपया हो गया, 4407 रुपया। आई होप, मुझे लगता समझ में आया होगा भाई। 4 क्वेश्चन में हिल गए हम, 22 मिनट 23 मिनट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला पार्ट में, सेकेंड पार्ट में बताएंगे आगे। मैं 5 नंबर लिख लेता हूँ। थैंक यू, शेयर लेकिन कर देना, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 11 पेरीमीटर एरिया का दोस्तों ये पार्ट 2 बता रहा हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देखिए यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन दिख रहा हो, खाली दिखा देते हैं, पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। ये पार्ट 1 बता चुके हैं, यहाँ पार्ट 2 भी बता चुके हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 बता चुके हैं। 3 भी दिखा देते हैं, ये 3 भी बता चुके हैं, बहुत अच्छे से समझाए थे। और यहाँ 4 भी बता चुकी हैं। आज हम 5 से आगे बताएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समझा रहे हैं ना, इसलिए लंबा लंबा क्वेश्चन हो रहा है इसमें। तो आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें समझा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट 5 से बताएंगे, लिख के भी रखें। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर, ये फिगर है। मैं इसको यहां पहले उतार देता हूं, तब समझाने में ठीक रहेगा। यहां समझिएगा ध्यान से। ये मान लेते हैं, हम बना देते हैं, एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर में एक और रेक्टेंगल है। कल भी नाम लिख रहे थे, नाम लिख देते हैं ताकि पता चले कि क्या बोल रहे हैं। ABCD, यहाँ EFGH। दिक्कत तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ कौन चीज, बाहर में दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते चलते हैं LENGTH। लेंथ क्या है, AB इज इक्वल टू 43 मीटर है। दिक्कत
दूसरा यहाँ ये समझिएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड आर इक्वल, और ब्रेथ जो है BREADTH, ब्रेथ जो है क्या है BC इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए 27 मीटर। इतना समझ में आया। अब समझते हैं यहाँ से यहाँ क्या है, उसको भी लिख लेते हैं LENGTH, लेंथ EF पूरा देखिए कितना है 27, यहाँ से यहाँ ये तो 43 है, माइनस 43 में देखिए यहाँ से यहाँ कितना बोला है 1.5 है, और यहाँ से यहाँ भी कितना है 1.5, तो यहाँ से यहाँ पूरा है 43, 1.5 और 1.5 दोनों तरफ घट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ बच जाएगा 1.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 43 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 40 मीटर आ गया। कहाँ, यहाँ से यहाँ 40 मीटर। वैसा ही इधर भी निकालेंगे, ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ जो है कितना FG, या FG इज इक्वल टू पूरा कितना है, पूरा लिखे थे 27 में 1.5 इधर भी घटेगा ऊपर में, और 1.5 नीचे में भी घटेगा, नहीं यहाँ से यहाँ 1.5 है दोनों तरफ, तो इसमें भी 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 24 मीटर हो जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग को ना ये भी पता हो चुका है, ये भी पता हो चुका है, अंदर वाला भी पता हो चुका है, दोनों चीज। अब हमको निकालना है यहाँ क्या, शेडेड रीजन ना, शेडेड ये है, ये वाला चीज शेडेड है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला का एरिया निकाल के ये छोटा वाला का एरिया घटा देंगे ना, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, बच जाएगा, वही करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पहले ARE, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD बड़ा वाला का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यही इक्वल टू देके लिख लेते हैं। लेंथ की जगह कोई अगर बच्चा AB/BC भी लिखेगा तो भी और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि और क्लियर हो गया। यहाँ मैं इधर ही लिखता हूँ, आप नीचे नीचे लिखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ इतना ही जगह में कर देंगे। तो लेंथ कितना है 43 मीटर इंटू 27 मीटर, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना, यहाँ कर लेते हैं 43 27, अब तो करने आएगा 7 21 का 1 हासिल 2 7 चौक 28 29 30, उसके बाद है 3 दूनी 6 4 दूनी 8 1 6 8 3 11, तो हम लोग को 1161 ये मीटर स्क्वायर आ गया। दिक्कत उसी तरह से फिर निकालते हैं एरिया ऑफ अंदर वाला EFGH, इसमें भी L इंटू B, इसमें L कौन हो जाएगा EF, और यहाँ हो जाएगा FG, तो EF कितना यहाँ बनाए थे 40 है मीटर इंटू FG कितना है 24 मीटर, इसका कितना हो जाएगा, तो जीरो पहले बढ़ा देते हैं, जीरो था एक तो 4 4 जा 16 6 कैरी 1 4 2 जा 8 9 मीटर स्क्वायर। दिक्कत अब ये वाला बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे तो शेडेड रीजन निकल जाएगा, और वही निकालना है शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड निकालना है ना, या पाथ भी लिख सकते हैं SHADED, शेडेड REGION। तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1161 माइनस 960, 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 11 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ये मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया होगा, बहुत आसान है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हम लोग 6 नंबर बनाते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा होगा, और ये ABCD लिख रहे हैं तो और क्लियर कट पता चल रहा है कि क्या निकाल रहे हैं क्या नहीं निकाल रहे हैं, और इसमें तो लंबा होगा ही, आप तो शॉर्टकट कहानी बनाते हैं, इसमें क्या शॉर्टकट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में है रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग 50 मीटर बाय 36 मीटर, मतलब ये लंबाई ये चौड़ाई हो जाएगा। इस सराउंडेड एक्सटर्नली, दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर ना इंटरनली था, इसमें एक्सटर्नली बोल रहा है, बाय अ पाथ विच इज 2 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, आल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग
ऑफ द पाथ एट 16 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पहले पिक्चर बनाते हैं, तब समझ में आने लगी आपको। ये दिया हुआ है इधर से कितना 50 मीटर और इधर से है 36 मीटर, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले इसी को ABCD। तो यहाँ लिखते चलते हैं LENGTH। लेंथ क्या है AB इक्वल टू 50 मीटर, 6 नंबर बनाना है दोस्तों, 50 मीटर। ब्रेथ क्या है BC इज इक्वल टू 36 मीटर। ये दोनों निकाल लिए। अब सराउंडेड एक्सटर्नली बोला है, बाहर में 2 मीटर खींचना है, तो मैं खींच देता हूं बाहर में 2 मीटर चारों तरफ से। यहाँ इसको लिख लेते हैं EFGH। समझ में आया? समझिएगा ध्यान से एकदम, LENGTH। लेंथ ऑफ EF देखिए यहां से यहां, तो ऑलरेडी यहां से यहां हमको पता है कितना 50, और इधर भी 2 मीटर बढ़ रहा है, इधर भी 2 मीटर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसा बोला है 2 मीटर, यहाँ है ना 2 मीटर वाइड, तो 2 + 2 + 4 हो जाएगा। इसका मतलब 54 मीटर। कहाँ से कहाँ, ये बाहर वाला हो जाएगा 54। कैसे निकाले यहाँ बताइए, ये 54 हो गया। उसी तरह से ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ पहले है 36, ब्रेथ कौन FG लिख देता हूँ यहाँ, 36 प्लस यहाँ भी 2 मीटर बढ़ेगा, इधर भी 2 मीटर बढ़ेगा, तो 4 मीटर यानी 40 मीटर। दिक्कत। अब हमको ये निकालना है यहाँ, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, यही पाथ निकालना है। इसमें भी बड़ा वाला का निकाल के छोटा वाला घटा देंगे तो भी हो जाएगा। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्या, पहले किसी का भी नहीं लेते, ABCD ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ABCD बड़ा में छोटा घटा देंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ कितना है AB, क्योंकि अंदर वाला का भी निकाल रहे हैं, ABC ले लिए हैं, और BC। अच्छा AB के जगह DC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों लंबाई सेम है। AB बराबर कितना है भाई 50 मीटर इंटू 36 मीटर। तो हमको यहाँ देखिए मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, और एक जीरो है, जीरो बैठा देते हैं। उसके बाद है 6 × 5 = 30 का 0 हासिल 3, 5 × 15 3 18, तो 100 मीटर स्क्वायर। तो 1800 मीटर को 1800 भी बोल सकते हैं। अगला लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्या है EFGH। तो EF लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी EF इंटू FG। EF कितना निकाले हैं यहाँ 54 मीटर इंटू 40 मीटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कितना हो जाएगा भाई, मीटर 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 स्क्वायर, और 0 का 0 भर लेते हैं, 4 × 4 = 16 का 6 कैरी 1, 5 × 4 = 20 21। दिक्कत, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा वाला मतलब छोटा निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। एरिया ऑफ पाथ 2160 माइनस 1800, हमको कितना आ जाएगा, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 6 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 21 में 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 11 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 8 3 11 3। ये हमारा क्या निकल गया मीटर स्क्वायर। दोस्तों एक आंसर तो आ चुका है, लेकिन यहाँ और भी कुछ बोला है, दो चीज, एक चीज और एक आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ हमको और क्या बोला है, आल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पाथ एट 16 रुपया पर मीटर स्क्वायर से कॉस्ट निकालना है। यहां समझ लो 1 मीटर स्क्वायर का 16 रुपया दाम है। यहां लिख लेते हैं सीधा, कॉस्ट ऑफ किसका, पाथ का ही निकालना है ना, हाँ PATH। तो यहां समझ लीजिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए यहाँ देखिए 16 टका है 16 रुपया, लेकिन हमको मीटर स्क्वायर कितना लगाना 360, इतना रुपया, रुपया का साइन लगा देते हैं, 0 पहले बैठा लेते हैं, 16 96 का 6 हासिल 9, 16 48 9 57 57, तो 5760 रुपया आ गया। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है।
आप सोचना आपको आसान लग रहा है, हम लोगों को तो कठिन लग रहा है भाई। आसान है, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, सारा क्वेश्चन इसी तरह से बना रहे हैं, इसमें एक्सटर्नली चल रहा है अभी। सारा समझिएगा ना एक तरफ एक से, तब आपको आसान लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, तो बनाते हैं। A painting 40 centimeter long and 28 centimeter wide is painted on a cardboard such that there is a margin of 2 meter long along each of its side. Find the total area of the margin. तो चलते हैं, यहाँ भी एक पेंटिंग है, इसके बाहर में 2 मीटर मार्जिन है। यहाँ दिक्कत, यहाँ पे 2 मीटर बोला है, इधर भी 2 मीटर होगा, इधर भी 2, इधर भी 2, दिक्कत। लेकिन एक पेंटिंग है ना 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबा है, और 28 सेंटीमीटर चौड़ा है। लेकिन ये बाहर वाला का अंदर मिला वो नहीं बोला है इसमें। उसके बाद इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड सच डैट देयर इज अ मार्जिन 2 मीटर, वो तो लिख दिए हैं, और इच साइड। तो हमको ना अंदर में दिया हुआ 40, समझ में आया? ये 40 है, या मान लेते हैं ये ए बी सी डी। तो यहाँ लेंथ LENGTH लेंथ ए बी इज इक्वल टू है 40 सेंटीमीटर, और ब्रेथ BREADTH ब्रेथ BC इज इक्वल टू कितना है? अच्छा यहाँ 28 दिया हुआ है, इधर वाला दिया है ना 28 सेंटीमीटर। उसी तरह से बाहर वाला मान ले लेते हैं EFGH, उसी तरह से LENGTH लेंथ कौन सा EF इज इक्वल टू 40 है, और देखिए 2 मीटर इधर बढ़ेगा, 2 मीटर इधर, प्लस 4, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 44 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH ब्रेथ क्या होगा? FG 28 तो है, ये है 2 मीटर इधर बढ़ेगा, यहाँ लिखा है 2 मीटर इधर है ना, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा इधर और इधर, तो 2 मीटर 4 इसमें भी ऐड होगा, तो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना, पहले बड़ा वाला का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ABCD, पहले छोटके वाला का निकाल लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ अभी बताए थे AB, छोटा वाला चल रहा है अभी BC, AB बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, 0 तो भर देते हैं। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। अगला चलते हैं, एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ EFGH, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह क्या भरेंगे EF इंटू FG, EF की जगह कितना है 44 सेंटीमीटर इंटू FG की जगह 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3244, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 यहाँ भी 12 हो जाएगा, 8 8 8 2 10 का 0 में 1 2 1 3 1 4 1 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग दोनों निकाल चुके हैं, लेकिन निकालना क्या है एक बार वो देख लेते हैं फिर से। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन, मार्जिन मतलब यही निकालना है, ये एरिया को, यही ना मार्जिन है, यहाँ तो पेंडिंग है, तो एरिया ऑफ मार्जिन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ MARGIN मार्जिन इक्वल टू बड़ा वाला एरिया 1408 माइनस 1120 बराबर 8 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 10 में नहीं घटेगा, सॉरी 0 में, तो 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, यहाँ बचेगा कितना 3, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 1 में 1 खत्म, यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 288। समझ में आएगा, बहुत आसान, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं,
कितना नंबर बना चुके हैं? 7 बना चुके हैं दोस्तों, 8 बना रहे हैं। तो नंबर 8, each side of a square flower bed is 3 meter 80 centimeter long. It is extended by, है ना, digging a strip 50 centimeter wide all around it. Find the area of the enlarged flower bed that also the encase in the area of the flower bed. यहाँ समझिए ध्यान से, ये स्क्वायर वाला सवाल है। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है ना। तो इसको हम लोग यहाँ समझ लीजिए, मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड है, क्योंकि ऑल स्क्वायर का सब बराबर होगा। साइड ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते, 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर प्लस 80, तो 380 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। ये तो कर लिए, सब तरफ से बराबर होगा, साइड है तो। उसके बाद इट इज एक्सटेंडेड बाय दैट, है ना, डिगिंग स्ट्रिप 50 सेंटीमीटर वाइड, मतलब 50 सेंटीमीटर और इसमें बढ़ रहा है थोड़ा सा। तो 50 इधर भी बढ़ जाएगा, 50 इधर भी बढ़ जाएगा। समझिए, यहाँ मान लेते हैं ई एफ जी एच। तो साइड, अब दूसरा वाला साइड कौन? ई एफ, इसका भी सब सेम होगा। तो पहले कितना है? 380 सेंटीमीटर और प्लस 50 प्लस 50 प्लस 100 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 480 सेंटीमीटर। समझ में आया, है ना, अराउंड इट। फाइंड द, अगला है दो चीज निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर बेड, मतलब ये वाला चीज निकालना, ये वाला। तो पहले दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्या? ए बी सी डी। इसमें जो होता है साइड इंटू साइड होता है, दिक्कत। तो साइड कितना है भाई? ये साइड दोनों सेम है, 380 इंटू 380 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बहुत आसानी है, वो हार्ड नहीं है कोई खास। 38 इंटू 38 होता है 1444, D0 0 तो 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं अभी। उसी तरह से एरिया ऑफ ई एफ जी एच, इसमें भी साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। इसमें साइड कितना है भाई? 480 इंटू 480 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो 48 और इंटू 48, 48 इंटू 48 दोस्तों कितना हो जाएगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो 48 इंटू 2304 और 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 00 बैठा देंगे, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना है क्या? ये एरिया ऑफ, एक चीज जान लेते हैं, एरिया, एक मिनट, फाइंड द एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड, वही चीज निकालना। इनलार्ज, इसमें आ जाते हैं, इस पेज यहाँ और भी। दोस्तों इसके बाद ये पेज मैं लगा देता हूँ, समझ में आना चाहिए। तो एरिया ऑफ, जो चीज बोला है वही लिख लेते हैं। एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड। तो बड़ा वाला में, यहाँ देख लीजिए, इस बड़ा वाला में छोटका वाला घटा देंगे तो ये बच जाएगा। बड़ा वाला कितना है? नीचे आया था, यहाँ वाला बड़ा है 2 3। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है इसलिए आंसर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। माइनस करना है 14400। इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा? 00 से 00 घटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 00 लिख लेते हैं। 4 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी 0, 0 में, हाँ 0 में 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। उसके बाद में यहाँ 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और यहाँ 2 का 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ लिखने में मिस किए हैं, एक और 4 है, यहाँ देख लीजिए 14,000 है, यहाँ 28 है। 1 मिनट,
यहाँ एक और 4 है, उसके बाद 1 है ना, क्योंकि यहाँ एक मिनट देख लो 1 लाख है, ये बेकार है, इसमें सेंटीमीटर में है ना, इसलिए इतना बड़ा आंसर आ रहा है। तो पहले यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डबल जीरो आ गया, 4 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आया, उसके बाद है 0 में ये खत्म हो चुका, 0 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, अच्छा ज़्यादा तो यही नहीं आएगा, 2 लाख है ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमको 3 में एक कैरी देते थे तो यहाँ 2 में ऐसे कर लेते हैं 1 4 4 4 0 0 0 0 0 6, यहाँ बचेगा कितना, कैरी लेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए 2 है, कैरी दिए थे 2 में नहीं 4 कटेगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 8 4 12 और ये बाकी ख़त्म हो जाएगा, इतना आ रहा है दोस्तों। तो ये गलत है, ये आ रहा है यहाँ देखिए, हमें ऐसे घटाया हूँ 8600, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मीटर स्क्वायर में चयन करना है तो हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, लेकिन जब स्क्वायरिंग है कल भी बता रहे थे, तो स्क्वायरिंग में देखिए डबल जीरो, क्योंकि स्क्वायरिंग में 2 बार करेंगे ना मल्टीप्लाई, मतलब 1 2 3 4 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 1 2 3 4 पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ, है ना, तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा हमको ये मीटर स्क्वायर में। ये भी आंसर सही है, ये भी है, ये सेंटीमीटर में सही है, ये मीटर में सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ घटाने में मिस किए, यहाँ मैं अच्छे से घटाया हूँ, यहाँ जो है ना लिखने में मिस किया, देख लीजिए एक मेरा यहाँ आया था और एक यहाँ आया था, है ना, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अच्छा अभी एक और आंसर निकालना है इसमें, दूसरा क्या निकालना है वो भी देख लेते हैं। एक तो निकालते क्या, फाइंड द एरिया इन लार्ज बेड आल्सो इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, मतलब कितना इंक्रीज किया है वो भी निकालना। ओ इंक्रीज किया है यही वाला, फाइंड द इन लार्ज फ्लावर बेड। दोस्तों एक चीज जान लीजिए, यहाँ क्वेश्चन जो है ना 2 ठो चिपकाया, फाइंड द एरिया ऑफ इन लार्ज फ्लावर बेड, मतलब कितना फ्लावर बेड बड़ा वाला, कितना बड़ा है, बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला मतलब बड़ा वाला ये EFGH, इसका आंसर मैं ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ, EFGH का, EFGH कहाँ था, EFGH इसका कितना आया था, ये आया था, इसी को यहीं चेंज कर देते हैं, एक का आंसर यही है 23040 सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करेंगे तो फिर 4 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, तो 23.04 मीटर स्क्वायर। ये जो लिखे है ना यहाँ एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड, यही आंसर होगा, यही वाला 23.04 मीटर स्क्वायर। और ये जो आंसर निकाले हैं इधर नीचे में तो कैलकुलेशन करे हैं, ये सेकेंड वाला आंसर क्या बोला है यहाँ, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ फ्लावर बेड, यही है इंक्रीजिंग एरिया, यहाँ वाला लिखना है ना, ये वाला यहाँ से लिख दीजिएगा इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। ये जो निकाले हैं आंसर यहाँ से इधर, ये वाला इंक्रीजिंग एरिया निकाले, यहाँ से इधर लिख लीजिएगा, है ना। और ये इसमें 2 क्वेश्चन चिपका हुआ तो बता चुके हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। मुझे लगा नहीं समझ में आएगा, एक बार और इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इधर तो समझ में आया होगा, एक अंदर वाला निकाले थे ये और बाहर वाला निकाले थे ये, और यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि कितना बड़ा वाला क्या होगा, तो बड़ा वाला यही था, इसी को खाली मीटर में चेंज कर दिए। आप सोचे मीटर में ही क्यों नहीं रखे, मीटर में पॉइंट में चलता ना, इसलिए हम मीटर में नहीं रखे थे आपको समझाने के लिए, तो मीटर में नहीं रखे, यहीं का आंसर हो गया। तो इसका आंसर लिखे इन लार्ज एरिया ही बिल और बेड, और कितना बड़ा है तो बड़ा में छोटा घटाए हैं और वही चीज़ निकाले हैं। समझ में आया होगा, थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, थैंक यू।